Hi guys, welcome back to my channel and another video. We all love our hair, right? Hair को maintain करना is a task because जो आज हमारा nutrition है, environment है, उससे hair loss and hair damage is a big problem. And I was facing the same problem. मुझे बहुत ज़्यादा severe hair fall हो रहा था और मैंने क्या क्या try नहीं किया. Everything जो भी market में available था, medicated shampoo से लेके, oil से लेके, serum से लेके, everything. I have tried everything and nothing works. And my main कंसर्न वॉज हेयर थिनिंग. ऐसा लग रहा था मैं गंजी हो रही हूँ, आई एम गेटिंग बॉल्ड. एंड तब मैंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा ट्राया के बारे में बात कर रहे हैं. सो आई वाज लाइक एक ट्राई इसको भी दे देते हैं बिकॉज अब मैं काफी ज्यादा चीजें यूज कर चुकी हूँ एंड आई रियली वॉन्ट दैट वर्क्स फॉर मी. आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस ब्रांड, फिर भी आई वॉज लाइक मैंने इतनी चीजें ट्राई कर लिया है, आई शुड गिव इट अ ट्राई. सो आई विल शेयर माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस विद यू. मुझे सिर्फ ट्राई के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताना, बट मेरा जो उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है दैट आई विल शेयर with you in this video. So watch till the end and you will know if try actually work or not. Here is my try kit. ये kit मुझे बहुत ही जल्दी रिसीव हो गई थी in like 3 to 4 days. But इस kit को रिसीव करने के लिए you have to take a test जो उनकी वेबसाइट पर होता है एंड उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो कि आपकी ऑयली स्कैल्प है या ड्राई स्कैल्प है या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है. जैसे MCQ टाइप्स होते हैं एंड यू हैव टू टेक जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली दे सेंड दिस किट. इसमें भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. तो जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज टू टेक द टेस्ट. मेरी प्रॉब्लम है बेसिकली ऑयली स्कैल्प में. स्कैल्प में एक दिन में ऑयली हो जाती है. अगर मैं शैम्पू करूँ और शाम तक मेरी स्कैल्प में ऑयल आ जाता है. इतनी ज्यादा ऑयली है एंड आई थिंक उसकी वजह से ही मेरा हेयर फॉल भी हो रहा था. एंड नेक्स्ट वन वाज हेयर थिनिंग. मेरे को लग रहा है कि जो मिडल पार्टीशन है उसमें काफी ज्यादा हेयर थिनिंग हो गई थी, तो मैंने वो भी टिक किया था. मेरे बालों की स्ट्रेंथ भी कम हो गई थी. सो इस टेस्ट के बाद दे सेंड मी द किट. बट किट स्टार्ट करने से पहले यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ हेयर कोच जो आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं. हाउ टू यूज द प्रोडक्ट्स, आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो आपको पूरी तरीके से किट के बारे में समझाते हैं, आपके न्यूट्रिशन के बारे में समझाते हैं. एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो रिगार्डिंग योर हेयर तो आप उनसे पूछ सकते हो एंड दे विल गिव यू अ वेरी डिटेल्ड आंसर. एंड ऐसे नहीं है, फॉर्मेलिटी वाली कॉल नहीं होती, प्रॉपर कॉल होती है. एंड उन्होंने ही मुझे पूरी किट के बारे में समझाया कि हाउ टू टेक ऑल द सप्लीमेंट्स, हाउ टू टेक ऑल द मेडिसिन. एंड इट वाज सो ईजियर. आपको हेयर कोच ना की स्टार्टिंग में कॉल करेगा बट आफ्टर अ वीक दे विल कॉल यू अगेन एंड ये ऐसे कंटिन्यू होता रहता है. आफ्टर अ वीक कॉल करते हैं, आपकी डाइट कैसे चल रही है, आपके प्रोडक्ट्स को लेके क्या एक्सपीरियंस है, वो सब उनके साथ शेयर करना होता है. अगर यार आपको कोई और प्रॉब्लम आती है विद द प्रोडक्ट एंड एनी अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेयर तो वो उसमें भी हेल्प करते हैं. मेरे 3 कॉल्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनके साथ. एंड ट्राया सिर्फ अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करता बट दे गिव यू अ कंप्लीट किट जो आपकी इंटरनली एक्सटर्नली काम करती है. और मेरी किट में 3 सप्लीमेंट्स थे. एक्सटर्नल वाले प्रोडक्ट्स मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. पहले मैं आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता देती हूँ. द फर्स्ट वन इज हेयर रास. हेयर रास इज मेंट टू बैलेंस योर पीटा दोष विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर लॉस. की 2 टैबलेट्स लेनी होती है आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर एंड इट्स ऑल ऑर्गेनिक, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. तो आपके इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है. इट्स जस्ट अ गुड सप्लीमेंट फॉर योर बॉडी. इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब कुछ नेचुरल है. सेकंड सप्लीमेंट इज माय हेल्थ तत्वा. इट्स एक्चुअली अ डिटॉक्स फॉर योर बॉडी एंड ये भी टैबलेट्स की फॉर्म में है. एंड ये वाला मुझे सिर्फ एक बार ब्रेकफास्ट के बाद में लेना था, डिनर में नहीं चाहिए था. तो थ्रू आउट द डे इट डिटॉक्सिफाई माई बॉडी एंड जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी करता है. इट रेगुलेट माई मेटाबॉलिज्म और जो एब्जॉर्प्शन है, फूड की एब्जॉर्प्शन है, जो गुड न्यूट्रिशन हमें चाहिए उसमें ये हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में. थर्ड वन इज hair vitamin. So this is basically keratin for your hair, for your body and we all know keratin कितना जरूरी है हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए. इसमें कैप्सूल है तो इसको भी एक कैप्सूल लेना आफ्टर ब्रेकफास्ट. सो मेरे ये काफी सप्लीमेंट्स हो गए थे. आई वाज लाइक मैं इतने सप्लीमेंट्स नहीं लेती हूँ बट आई ट्राई टू कीप दिस एंड आई फॉलो दिस रूटीन कि मुझे ये लेने ही लेने हैं जो भी हो जाए बिकॉज माई हेयर वॉज फॉलिंग लाइक एनीथिंग एंड आई वॉन्ट टू सेव माई हेयर. मैंने बहुत ही कंसिस्टेंट हूँ अपने सप्लीमेंट्स को लेकर और हाफ ये हो भी गए हैं, अभी थोड़े बहुत ही इसमें बचे हैं. आई थिंक आई विल नीड अ न्यू किट फॉर नेक्स्ट मंथ. लेट्स मूव टू एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स जो हमें एप्लीकेशन के लिए दिए गए हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. जो फर्स्ट चीज मुझे दी गई थी दैट इज द शैम्पू एंड दिस इज अ डिफेंस शैम्पू. और मुझे मेरे जो हेयर कोच है उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट यूज इट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक. एंड जब भी आप यूज कर रहे हो इसको मसाज करो और 1 मिनट के लिए रख दो. यूज दिस एज अ मेडिसिन
मेडिसिन एंड नॉट जस्ट अ शैम्पू। तो इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है, वेरी सिल्की, और मुझे लगा था कि मेरे हेयर ना और ज्यादा ऑयली करेगा, बट आई वॉज सो रॉन्ग। मेरे हेयर 3 दिन तक चल जाते हैं। अब मुझे हर रोज हेयर वॉश करना पड़ता था, अब मुझे हेयर वॉश 3 दिन बाद करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शैम्पू। मैंने ऐसा शैम्पू अपनी लाइफ में यूज नहीं किया है। द मेजर डिफरेंस जो मैंने अभी तक देखा है इज दैट कि इसने मेरी स्कैल्प की ऑयलीनेस बहुत ज्यादा कम कर दिया, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। एंड इट डजंट ड्राई आउट योर स्कैल्प। काफी सारे ब्रांड्स है जो आपकी स्कैल्प को बहुत ही ज्यादा क्लीन आउट कर देते हैं और उससे ऑयल प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ऐसा नहीं है, इट मेक्स योर स्कैल्प हेल्दी, एंड दैट्स वाई मेरा ऑयल आई थिंक कंट्रोल हो रहा है। तभी मैं अपने हेयर वॉश 2-3 दिन तक एक्सटेंड कर सकती हूँ, नहीं तो रोज रोज करके तो मेरे हेयर की हालत खराब हो गई थी। नेक्स्ट प्रोडक्ट वाज दिस स्कैल्प ऑयल। इसके साथ ये एक शॉट दिया था जो आपको ये मिक्स करना है, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे हेयर कोच ने बोला था मुझे एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ये हेयर ऑयल यूज करना है, एंड आई हैव बीन यूजिंग इट। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, बट आई नो कि इसमें कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड कोई भी आर्टिफिशियल स्मेल नहीं है। इट्स लाइक नेचुरल, जो हमारे हर्ब्स से स्मेल आती है ना, वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। आई हैव बीन यूजिंग दिस एंड आई हैव बीन लविंग। जब भी मैं इसके साथ अपना हेयर वॉश करती हूँ तो मेरे हेयर ज्यादा स्मूदर हो जाते हैं। इस शॉर्ट में भी आई थिंक कुछ डिफरेंट हर्ब्स थे जो इनको मिक्स करके ही यूज करना है। ये हेयर स्टिमुलेट करते हैं एंड हेयर फॉलिकल जो हमारे हैं उनको नरिशमेंट देता है ये ऑयल, एंड दैट्स व्हाई दे ग्रो। एंड आई हैव सीन माई सेल्फ हैविंग दैट बेबी हेयर राइट नाउ, बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक मेरे हेयर की लेंथ थोड़ी बढ़ भी गई है। तो आई विल कंटिन्यू यूजिंग दिस। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मिनॉक्सिडिल 2%। तो मुझे ये भी मिला था बिकॉज ऑफ माई जो वाइडनिंग हो रही है, जो मेरे हेयर फॉल हो रहा है, न्यू ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया था, एंड मेरे हेयर कोच ने मुझे एग्जैक्टली बताया था हाउ टू यूज इट। मुझे 1 ml यूज करना था उसी एरिया पर जहां पर मेरे हेयर ग्रोथ कम है। ऑल ओवर भी कर सकते हो अगर आपकी हेयर ग्रोथ या हेयर पैचेस है। मैंने अपने जो मिडल पार्टीशन है और जो साइड में जहां मुझे थोड़े थोड़े पैचेस दिखते हैं, मैंने वहां यूज किया है इसको, एंड इट हेल्प्स इन रीग्रोथ ऑफ योर हेयर, एंड उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड यू गेट द थिकर हेयर। आपका हेयर फॉल बेसिकली मिनॉक्सिडिल से कम होता है। आई हैव बीन ट्राइंग दिस, और मुझे ये दिन में 2 बार यूज करना था, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को। तो इसने मेरा स्कैल्प इतनी ऑयली नहीं किया। आई वाज यूजिंग इट, मतलब 3rd डे तक मेरा थोड़ा ऑयली हो जाता है, मेरा नेचुरली भी ऑयली है, बट इट्स नॉट दैट हैवी। आई हैव यूज्ड मिनॉक्सिडिल बिफोर, बट वो बहुत ज्यादा ऑयली और ग्रीसी कर देता है। दिस इज नॉट लाइक दैट। लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद ट्राई। आई हैव बीन यूजिंग इट कॉन्टिन्यूसली फॉर अ रियली गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैंने जो अपने हेयर में डिफरेंस देखा है, फर्स्ट वन वॉज हेयर फॉल। मेरा हेयर फॉल ऐसे निकलता था गाइज, जस्ट आई हैव टू डू दिस, एंड मेरे बाल इतने ज्यादा निकलते थे ना, बट नाउ इट्स कंट्रोल्ड एंड आई हैव सीन द डिफरेंस। इतने इतने बाल गुच्छे निकलते थे, नाउ इट्स लाइक इन अ वेरी मिनिमम क्वांटिटी। आई एम सो हैप्पी दैट इट वर्कड फॉर माई ऑयली स्कैल्प। आज तक किसी भी शैम्पू ने वो नहीं किया है। जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विद ट्राई है इज एक्चुअली रियली गुड, एंड इट्स एक्चुअली वर्क। आपको बस कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। यू हैव टू टॉक टू योर हेयर कोच, वो आपसे वीकली अपडेट लेते हैं आपके हेयर के बारे में, आपको कैसा फील हो रहा है यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, एंड दीज प्रोडक्ट्स जनरली वर्क। बस आपको कॉन्टिन्यूसली इनको यूज करना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर रूटीन, और जो भी सप्लीमेंट्स इन्होंने दिए हैं दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट, सो इट्स रियली गुड फॉर योर बॉडी ऑल्सो, नॉट जस्ट हेयर, बट आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। और मेरे जो स्कैल्प है उसमें छोटे छोटे बेबी हेयर भी आ रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग एनीवेयर। आई नो दिस बेबी हेयर विल ग्रो। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव ट्राइड ट्राया, एंड आई विल रिकमेंड इट टू एवरीवन, क्योंकि आपको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंगली, एंड टू हैव अ हेयर कोच इज अमेजिंग। यू कैन एक्चुअली टेल देम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज इन माई हेयर, एंड आई लव इट, एंड आई विल continue using it for another month because I know these products are working for me and I want to grow my hair healthy. So review in a nutshell, Traya actually worked. My experience with Traya was so good. The test, the hair coach, the products, everything works for me. If you also struggle with the same problem, I will suggest try Traya once. Just एक बार use कर लो and you will know the difference कि आपको बाहर वाले products and Traya में क्या है, and your hair will actually feel different after using it. I will highly recommend. And if you have any other questions related to this video, comment down below. I will try to answer it as soon as possible. Try once and get your hair healthy. That's all
for the video, guys. I will see you guys next time in next video or vlog. Till then, take care. Bye bye.